जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। जय श्री हरि। बंधुओं, महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला में आप लोगों ने नीतिज्ञ संजय के बारे में जाना। उनको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी महर्षि वेद व्यास द्वारा, उसके बारे में भी श्रवण किया। अब प्रभु महाभारत के एक प्रमुख पात्र महाराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, उसके बारे में श्रवण करेंगे। प्रभु, श्रवण प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, इन महावीरों की कथा अपने बच्चों को अवश्य ही श्रवण कराएं, ताकि वे इन्हें सुनकर अपने अंदर वीरता की भावना, नैतिक गुणों का विकास, सहयोग, ये सारी नैतिक गुण को अपना सके। साथ ही प्रभु, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो आज का महाभारत के प्रमुख पात्र में हम दुर्योधन, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के बारे में श्रवण करेंगे। ये प्रसंग अब प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। कलि के अंशावतार दुर्योधन धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे। वे राज्य लोभी, महत्वाकांक्षी तथा अपने शुभ चिंतकों को भी शत्रु की दृष्टि से देखने वाले और बचपन से पांडवों के कट्टर शत्रु थे। पांडवों को अन्यायपूर्वक मिटाने का वे सदैव ही प्रयत्न करते रहते थे, प्रयास करते रहते थे, क्योंकि वे पांडवों को अपने राज्य प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा समझते थे, विघ्न समझते थे। इसलिए उन्होंने भीमसेन को विष देकर मार डालने का प्रयास किया। पांडवों को कुंती सहित लाक्षागृह में भस्म करने का कुचक्र भी रचा। शकुनी की सहायता से जुए में उनका सर्वस्व छीन लिया। पांडवों का पतिव्रता द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया तथा पांडवों को वन में भटकने के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार इन्होंने राज्य के लोभ में अत्याचार का अंत कर दिया। दुर्योधन में कुछ सद्गुण भी थे, किंतु दुर्गुणों की बार में वे दब गए। वे राजनीति में निपुण थे, धन तथा सम्मान प्रदान करके दूसरों को भी अपना बना लेने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। इसलिए भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो पांडवों पर कृपा रखते थे, उनको भी इन्होंने युद्ध में अपने पक्ष में कर लिया। केवल साधु पुरुष धर्मावतार विदुर जी इनके धन के लोभ में ना फंसे, इसलिए दुर्योधन उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखते थे। विदुर जी को दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत कुशल
महान तेजस्वी तथा शक्तिशाली योद्धा थे। वे सद्व्यवहार की महिमा जानने वाले थे। महाभारत के युद्ध में इनकी सेना सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और महान थी। दुर्योधन के सद्व्यवहार के कारण माद्री के भाई शल्य ने उनके पक्ष में रहना और कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। अश्वत्थामा और कर्ण के युद्ध को इन्होंने अपनी मृदु वाणी से बंद कर दिया। अश्वत्थामा और कर्ण के युद्ध को इन्होंने अपनी मृदु वाणी से बंद कर दिया। इनकी अमृतमयी वाणी में भूलकर धृतराष्ट्र इनके प्रत्येक कार्य में समर्थन दे देते थे। शांति दूत श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए दुर्योधन इनके अपूर्व स्वागत सत्कार की व्यवस्था की। वृक्क स्थल से हस्तिनापुर तक स्थान स्थान पर रम्य विश्रामास्थल, रत्न जटित सभा स्थल, नाना प्रकार के विचित्र आसन वसन, अन्न पान, आहार विहार की व्यवस्था भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए इनके द्वारा की गई। किंतु इन सब का लक्ष्य था श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करके पांडवों को निर्मूल करना, पांडवों को हरा देना, पांडवों को नष्ट कर देना। दुर्योधन ने बैर भाव की दीक्षा लेकर भारत माता के पुत्रों को युद्ध की प्रज्वलित अग्नि में होम कर दिया, जला डाला। अंत में 100 भाइयों के साथ स्वयं भी वे मृत्यु के शिकार बने। दूसरे का अनिष्ट चाहकर ये अपना भी हित न कर सके और आने वाले युगों के लिए अपना अपयश छोड़ गए इस पृथ्वी पर, इस धरा पर। राजसभा में दूत रूप में आने वाले श्री कृष्ण की महिमा धृतराष्ट्र को सुनाकर जब विदुर ने उनका सत्कार पूर्वक आतिथ्य करने की बात कही, तब अहंकारी दुर्योधन ने कहा, श्री कृष्ण के विषय में विदुर जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक मानता हूँ। बुद्धिमान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे क्षत्रिय तथा अतिथि धर्म का अनादर हो। मैं मानता हूँ कि विशाल लोचन श्री कृष्ण तीनों लोकों में पूज्यतम हैं, किंतु वे पांडवों के प्रति अनुरक्त हैं, पांडवों के प्रति उनमें स्नेह है, अतः उन्हें नियंत्रित करना ही ठीक है। यदि वासुदेव पकड़ लिए गए तो सब कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। मूर्ख दुर्योधन चराचर परमेश्वर को ही पकड़ने का प्रयास करने लगे थे। दुर्योधन की बात को सुनकर भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा यह पुत्र मूर्ख है। यह दुष्ट भगवान वासुदेव को पकड़ने पर क्षण मात्र में अपने मंत्रियों सहित नाश को प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भीष्म वहां से उठ गए। भगवान वासुदेव ने दूत बनकर दुर्योधन को भूल सुधार का एक और अवसर दिया था, किंतु दुर्योधन महान अहंकारी थे, वे न माने। फलतः महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन के पक्ष के सभी राजा मारे गए और अंत में गदा युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है कि इस जो प्रसंग है सत्य और असत्य, सत्य परेशान हो सकता है, कभी हारता नहीं। दुर्योधन जैसा दुराचारी जो भगवान वासुदेव को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, अंत में भीम के हाथों
मृत्यु को प्राप्त हुए और असत्य पर सत्य की विजय हुई। तो ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ये सब प्रसंग अपने बच्चों को भी अवश्य ही श्रवण कराएं या श्रवण कर स्वयं भी उन्हें बताएं, ताकि उनमें गुण और दोष, अच्छाई या बुराई की पहचान हो सके, उनमें नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो प्रभु जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।